अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी जो आप ईद पे बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है जो आप झटपट बना सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और उसी से ही आप इसको बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में बनाना डिलाइट कस्टर्ड। और ये कस्टर्ड बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं हमें, उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास हाफ़ लीटर दूध है, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। यहाँ पे ये मेरे पास 5 से 6 बनानास हैं, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। एक पैक मैं इसमें क्रीम का यूज़ करूँगी, एक पैक मैं इसमें ये जेली का यूज़ करूँगी। 3 टेबलस्पून ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, हाफ़ प्याली ये मेरे पास शुगर है और थोड़े से ये मैंने नट्स लिए हैं गार्निश के लिए। एक रोल मैं इसमें ये शुगर बिस्किट यूज़ करूँगी। आप इसको चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इस्तेमाल करी वही आप करेंगे। मैंने ये कैंडी बिस्किट लिया है, आप चाहें तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ग्लास मेरे पास दूध है, ये हम कस्टर्ड की मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पे अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और सबसे पहले हम जेली रेडी करते हैं। यहाँ पे ये मैंने 2 कप पानी के ले लिए हैं। जैसे ही पानी को बॉयल आता है हम इसमें जेली पाउडर डाल देंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें ये जेली पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जैसे ही ये थिक होने लगेगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे और फ्लेम हम इसका ऑफ कर देंगे। अभी आप इसकी ये कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अभी ये बहुत पतला है। इसको हमने एक प्रॉपर जेली वाली फॉर्म देनी है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं जेली हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये इसकी थिकनेस है। अब इसको हम रिमूव करते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब साथ ही साथ हम कस्टर्ड रेडी करते हैं। चलें जी, जब तक के लिए कस्टर्ड रेडी होता है साथ ही साथ हम अपनी डिश रेडी करते हैं जी। तो अब सबसे पहले डिश में हम ये जो मैंने बिस्किट लिए थे उनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। सबसे पहले हम डिश में इसको स्प्रिंकल करेंगे। आपने ये सारा इस तरह से फैला देना है अच्छी तरह से और इसके ऊपर आपने ये सारी बनाना की टॉपिंग रख देनी है। आपने सारे बनानास को इस तरीके से इसमें सेट कर देना है। माशाल्लाह इस तरह हमारी एक अच्छी सी डिश ये रेडी हो जाएगी जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डिश को मैंने रेडी कर लिया है। बनानास के साथ इस तरह से मैंने इसकी टॉपिंग कर ली है। दूसरी तरफ यहाँ दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ये शुगर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमारी शुगर इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व होती है तो हम इसमें कस्टर्ड शामिल करते हैं जी। तो शुगर इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुकी है। अब हम इसमें ये कस्टर्ड शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको इस तरह से डाल देना है और चम्मच की मदद से इसको आपने मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेना है और अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। जैसे ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो कस्टर्ड हमारा रेडी है माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रीम को मैंने इस तरह से बाउल में निकाल लिया है और इसको मैं विस्कर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि ये एक फ्लफ़ी सी फॉर्म में आ जाए।
चलें जी, तमाम हमारी जो चीज़ें हैं वो रेडी हैं। अभी हम इसको लेयर आउट करते हैं। ये जो मैंने जेली का एक सिरप रेडी किया है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम ये स्पैचुला की मदद से इस तरह से फैला देंगे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। और साथ ही साथ हम इस पे कस्टर्ड शामिल करेंगे। आपने इस तरह से एक अच्छी सी खूबसूरत सी लेयर लगानी है कस्टर्ड की। अब हम इस पे ये क्रीम शामिल करेंगे। और इसको भी आपने सारा इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देना है। माशाल्लाह सारा आपने इसके ऊपर इसको अच्छे तरीके से फैला देना है जी। तो क्रीम हमने सेट कर ली है और साथ ही साथ मैंने इसको जो हमारे पास क्रश बिस्किट थे उनके साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया है। और ये मेरे पास कुछ नट्स हैं, इसके साथ मैं इसको डेकोर कर रही हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बनाना डिलाइट कस्टर्ड हमारा रेडी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और इसको मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसको सर्व करेंगे। आप इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। ईद पे ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी है और हर घर में आपको पता है ईद पे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बनाया जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। देन मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।